नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के ये 50 क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में इसके पहले भी हमने आपके 2 वीडियोस डाल चुके हुए हैं, आप उसको भी देखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमने टीजीटी पीजीटी के भी वीडियोस इसमें डाले हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपका हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत, गायन वादन एवं संगीत शास्त्र तथा औनद्य वाद्य हैं। तो इसमें विशेष निर्देश ये सब पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पढ़ना जरूरी होता है। इसमें है परीक्षार्थी भाग 1 के सभी 25 प्रश्न के उत्तर दें। यह भाग अनिवार्य है। परीक्षार्थी भाग 2, भाग 3, भाग 4 तथा भाग 5 में से किसी एक भाग के सभी 25 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। तो हम चलते हैं पहला भाग 1 सॉल्व कराने। हिंदुस्तानी, कर्नाटक, रवीन्द्र संगीत तथा औनद्य वाद्य चारों के लिए है इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वीणा के तार पर स्वर स्थापना करने का प्रथम प्रयास किसका है? तो पंडित अहोबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में रस का जिक्र सर्वप्रथम किसने किया? भरत ने किया। तो इसमें हम आपको जो राइट आंसर है वही सॉल्व कराएंगे। सारे ऑप्शन ना बोलते हुए जो राइट ऑप्शन है वही आप टिक करिए। और क्योंकि नहीं तो वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इसमें अधिकतर क्वेश्चन कूट के भी हैं, तो आप इसको पूरा शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिए। तो चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम के साथ क्या है? षड्ज। चतुर्थ के साथ क्या है? मध्यम। कुष्ठ पंचम। अतिस्वरम लास्ट निषाद। तो इसका राइट आंसर ए है, जिसमें 2, 3, 1, 4 ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा है, सामवेद की पूर्वांशिक साहित्य में स्वरमान कितने मंत्र हैं? तो 600 मंत्र हैं। इसका राइट आंसर 600 है। सामगान करने में मुख्य गायक कौन है? तो उद्गाता इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सितार बनाने वाले नहीं हैं? तो इसमें सितार न बनाने वाले उस्ताद आशीष खां हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2002 में। किसके माध्यम से महाराष्ट्र में ग्वालियर घराने का परिचय हुआ? तो बालकृष्ण बुआ इचल करेंजीकर। नेक्स्ट, राग गायन में आलाप का महत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथ में कूट तानों की संख्या कितनी है? 49, 49। नेक्स्ट, लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी होना चाहिए, ऐसा उल्लेख कहाँ है? तो संगीत मकरंद में है। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें ये कूट के क्वेश्चन है। संगीत पाषाण स्तंभ क्या है? सुचिंद्रम। पंचदश गमक क्या है? कुरूल है। ठाय विद्यारण। छंद वेंकट मक्खी। इसका राइट आंसर है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। 3142 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 कर्ण किस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है? तो चिदम्बरम में। नेक्स्ट, नाइडी पल्लवी किस पर आधारित है? तो गति भेद पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन राग संचरण के उदाहरण किस शिलालेख पर दर्शित है? तो ये चिदम्बरम पर दर्शित है। नेक्स्ट है, गीतांजलि में कितने गीत हैं? 157, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झंपक ताल का सृजन किसने किया? तो झंपक ताल का सृजन रविंद्रनाथ जी ने किया। ये हमारे सुमेलित कीजिए, इसमें है सुमेलित
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ये भी कूट के क्वेश्चन है। इसमें अर्ध झप ताल तो इसका रूपकड़ा होगा, कहरवा तो इसका सुरफक ताल, नेक्स्ट झप ताल तो झंपक होगा, झप ताल का झंपक, त्रिताल तो मध्य मान, इसका राइट आंसर होगा। हम अभी इसका कोट आपको दिखाते हैं जो राइट होगा। ये है आपका 18 का ये कोट क्वेश्चन है, बी राइट है। इसमें पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा ये इसका राइट आंसर है। किस गायन शैली से रविंद्रनाथ सर्वाधिक प्रभावित थे? तो विष्णुपुर घराने से वो अधिक प्रभावित थे। किस हिंदुस्तानी गायन शैली का रविंद्र संगीत पर न्यूनतम प्रभाव था? तो टप्पा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तबला वादक को पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त है? तो श्री विजय घाटे हैं। तबला वाद्य की पूड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं? तो इसमें 16 छिद्र होते हैं। ढोल ढमामा किस राज्य का प्रमुख लोक वाद्य है? तो उत्तराखंड का ये प्रमुख वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला प्राय किस स्वर में मिलाया जाता है? तो तबला प्राय मध्यम और पंचम, इसमें दोनों राइट आंसर होगा। तो एक बार आप भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शहनाई के साथ परंपरा के अनुसार कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तो तबला वाद्य, शहनाई के साथ तबला वाद्य बजता है। अब हम चलते हैं भाग 2 पे, हिंदुस्तानी संगीत गायन वादन। यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है तो पंचम की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो 360 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27, माँ स्वर को मध्यम की संज्ञा क्यों दी गई है? तो मंद्र व मध्य निषादों के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको माँ स्वर की मध्यम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, बीकानेर के महाराज अनूप सिंह के नाम से किस ग्रंथकार ने संगीत ग्रंथ की रचना की है? तो भावभट्ट ने। राग में स्वर मंडल नामक वाद्य का प्रयोग किस गायक ने नहीं किया? तो पंडित कुमार गंधर्व ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हमारा है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी के स्वर एक जैसे हैं लेकिन ठाट अलग है? तो भूपाली और देसी के स्वर एक जैसे हैं लेकिन इसके ठाट अलग हैं। संगीत नाटक अकादमी की मुख्य शाखा हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का विदेश में प्रचार करने वाली संस्था है, कौन सा है? ICCR। ये हमारा विदेशों में भी संगीत का प्रचार करती है। नेक्स्ट, सारनाथ चतुष्टय में पंचम की एक श्रुति का आकर्षण करने पर भारत को किस संवाद की उत्पत्ति हुई? तो षड्ज पंचम संवाद की उत्पत्ति हुई। अष्टांग गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। सितार वादक को वरिष्ठता के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इसे भी सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर पहले क्या होगा? तीसरा उस्ताद इमदाद खां, फिर दूसरा उस्ताद इनायत खां, फिर तीसरा आपका होगा उस्ताद विलायत खां, लास्ट होगा उस्ताद सुजात खां। तो इसमें तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा ये इसका सुमेलित होगा, मतलब ये एक क्रम में होगा। 35 का आपका कूट है, इसमें देखिए राइट आंसर तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा है। नेक्स्ट 36 हमारा क्वेश्चन है, गिटार पर भारत शास्त्रीय संगीत बजाने वाले पहले गिटार वादक हैं? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट। निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने के वादक नहीं हैं? तो कौन नहीं? पंडित शिव कुमार शर्मा। ऐसे घन वाद्य का नाम बताइए जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में बजाया जाता है? तो लोह तरंग। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन है? तो 7 में नृत्य का अध्याय है। लौह कुश ने रामायण का गान किस वाद्य के साथ किया? वीणा के साथ किया। संगीत मकरंद के अनुसार नखज वाद्य कौन से हैं? तंत्री वाद्य नखज वाद्य हैं। महाभारत में किस वीणा का उल्लेख है? सततंत्री का
उल्लेख है। पंचम संगीत में सप्तक दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मिनिम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं 44 के क्वेश्चन, केनन में दो स्वर समुदाय की स्थिति क्या होती है? तो दोनों साथ साथ होती है। ट्रम्पेट किस वर्ग का वाद्य है? सुशिर वाद्य है। वैलेट में किसकी प्रधानता रहती है? तो नृत्य की प्रधानता रहती है। इसे भी सुमेलित कीजिए। बड़े गुलाम अली खां के साथ सब रंग होगा। और PVR अठवले के साथ पहला नाद पिया होगा। नेक्स्ट पंडित कुमार गंधर्व के साथ शोक होगा। पंडित CR व्यास के साथ दूसरा गुनी जान होगा। तो इसका पहला ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें 3, 1, 4, 2 ये इसका राइट आंसर होगा। कूट सही, यही राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा सभी कोमल स्वर सभी कोमल स्वर लगने वाले अडो जाति के एक राग का नाम बताइए। तो इसमें सभी कोमल स्वर किस अडो जाति का है? तो भूपाल और तोड़ी। नेक्स्ट हमारा है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग परमेट प्रवेशक नहीं है? तो जय जयवंती भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है सुधा कलश नामक जैन मुनि ने निम्नलिखित में से किन दो ग्रंथों की रचना की है? तो दो ग्रंथ हमारा संगीतोपनिषद सार और संगीतोपनिषद, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं भाग 3 के तरफ। इसमें 26 से 50 इतने क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं संगीत, कर्नाटक, गायन, वादन, औनद्य। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन इसमें का है हमारा 26 क्वेश्चन है, पुष्प ललित निम्नलिखित राग में मिलता जुलता है? तो भैरवी में मिलता है। अब इसे अभिकथन है 72 मेल कर्त स्कीन में विवादी मेल भी सम्मिलित है। तर्क क्या है हमारा? विवादी मेलों का उद्भव वेंकट मक्खी ने किया। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा है स्वर अक्षरों का उद्गम निम्नलिखित में निष्कर्षित हुआ किसमें? अल्पित स्वर में। डी इसका राइट आंसर है। हुसैन राग में कृत अलिगीते एक क्या है? स्त्रोत है। क्रम में करना है, इसका क्रम कौन सा राइट है? पावनी, धलंबरी, हेमवती और लतांगी, इसका ये क्रमबद्ध है। नेक्स्ट हमारा है समुदायकृत नहीं है। कौन सा समुदायकृत नहीं है? नवग्रह कृति। अभी सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राम नाटकम के साथ अरुणाचल कवि रायर, ये इसका मैच होगा। समिष्ट चरणम के साथ हमारा दूसरा सुंदेश्वर, ये इसका राइट आंसर होगा। पदम के साथ पोन्या पिल्ले, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कोवूर के साथ घनम कृष्ण अय्यर, ये इसका मैच होगा। इसका कूट भी दिया हुआ है। इसका कूट होगा चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केरल का पारंपरिक नृत्य। तो ओट्टम तुल्ला इसका पारंपरिक नृत्य है। शोध में प्राथमिक स्रोत है किताबें, इसका स्रोत किताबें है प्राथमिक। सोपान संगीत में संगत ढोल का नाम इडक्का। प्राचीन तमिल संगीत में षड्ज राग का नाम छछपुट। नेक्स्ट स्वर साहित्य के निर्माता मुतैया भागवतर। अष्टोत्तर सत्ताल 108। तेवरम गायक ओडुअर्स। हस्त चेष्टाएं सांकेतिक होते हैं तो नृत्य हस्त की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोमल अट्टम समान होता है कठपुतली के। अब ये भी हमारा अभिकथन है, इसमें भी देखना है क्या सही है। पहला ए है सभी महान
कला, सॉरी हाँ 42 हमारा क्वेश्चन है, सभी महान कलाकृतियाँ धार्मिक भक्ति से प्रेरित थी। तो कारण हमारा क्या है, नृत्य एक समग्र कला है। तो इसमें आर सही है लेकिन ए गलत है। इसका अभी हम दिखाते हैं आपको कोट, इसका ये है इसका कोड, बी आर सही और ए गलत है। नेक्स्ट हमारा अनुक्रम दीजिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा अनुक्रम में, बी संगीत रत्नाकर, संगीत सार, संगीत दर्पण, स्वर मेल, कला निधि, इसका राइट आंसर होगा। अभिनय में समाहित है तो चार पहलू, अभिनय में समाहित है चार पहलू, कला और कौशल है, क्या है, अंतर संबंधी और भिन्न है। नेक्स्ट है गुहादास मुद्रा का अनुग्रहण किया था, तो कौन किया था, महावैद्यनाथ अय्यर ने किया था। पुरंदर दास ने निर्मित किया, प्रबंधम। त्यागराज द्वारा लिखित ओपेरा है तो क्या है, सीताराम विजयम है। चंबाई संगीत समारोह संपन्न हुआ तो गुरुवायूर में, कहाँ पे संपन्न हुआ, गुरुवायूर में। नृत्य में पद्म विभूषण अवार्ड मिला तो सोनल मान सिंह को ये अवार्ड मिला है। ये चलते हैं भाग 4 की तरफ, रविंद्र संगीत। तो इसमें टैगोर जी के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, तो हम चलते हैं। टैगोर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन पाथुरिया घाट में रहता था, तो सौरेंद्र मोहन टैगोर जी ये पाथुरिया घाट में रहते थे। इसमें भी हमारा 26 से 50 क्वेश्चन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ गीताली है, सौरेंद्र मोहन टैगोर के साथ यंत्रकोश है, क्षेत्र मोहन गोस्वामी के साथ गीत कौमुदी है और गोपेश्वर बंदोपाध्याय के साथ हमारा गीत माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 क्वेश्चन है, बंगाल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का संस्थापक कौन था, तो सौरेंद्र मोहन टैगोर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गीत पूजा पर्याय की कोटि में आता है, उपरोक्त सभी, मतलब निविड़ धन अंधारे, प्रथम आदि सब शक्ति, प्रभाते विमल आनंदे, ये तीनों इसका सही होगा, मतलब उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने स्वर रचना के भारतीय अंग्रेजी मिश्रित सुरों जैसे स्काच, भूपाली, इतावली, झिंझिट आदि का सृजन किया, ज्योतिरेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंध भेगे दायो गीत किस नृत्य नाटक का है, तो ये चंडालिका का है। नेक्स्ट, वर्ष की किस ऋतु की प्रशस्ति में आज दबिनो दुआर खोला डैश गीत की रचना की गई है, तो ये बसंत में की गई है। इसका राइट आंसर डी, बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत निकेतन में वृक्षारोपण समारोह के अवसर पर किस गीत की रचना की गई थी, तो मोरू विजो एर केतन उड़ायो, ये इसका सी राइट आंसर होगा। R.N. टैगोर के किस नृत्य नाट्य में मुख्य पात्र का नाम आनंद है, तो चंडालिका, 20 का राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, इसे भी सुमेलित करना है। एसो 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 है वैशाख, जे तोमाय छाय छारुक, तोमारी गेह पालियो स्नेह, की सुर बाजे अमार प्राणे, तो इसमें सुमेलित क्या है, डी, जिसमें चौथा एसो 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 है वैशाख के साथ शिशु संगीत होगा, जे तोमार छारे छारुक के साथ हमारा देश प्रेम होगा, तोमारी गेह पालिछो स्नेह के साथ हमारा पहला ठुमरी शैली होगा, कि सुर बाजे अमार प्राणे के साथ हमारा ऋतु संगीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अज शरत तपने गीत किस राग पर आधारित
है, तो ये विभास पर आधारित है। तहारे आरती कोरे चंद्र तपन गीत किस राग पर आधारित है? तो बड़ा हंस सारंग पे आधारित है। चरण ध्वनि सुनी तब नाथ गीत की मूल गायन शैली क्या है? टप्पा। सी इसका राइट आंसर है, टप्पा। 39 क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें गर्भ मनो होरे छो प्रभु के साथ दूसरा देश होगा। जीवन जखन सुकाए जाए के साथ हमारा पहला जयजयवंती होगा। तुम कौन कनेल फूल, इसके साथ हमारा चौथा पीलू होगा। आज बसंतो अग्रजतो द्वारे, तो इसके साथ हमारा तीसरा बहार होगा। नेक्स्ट हमारा 40 क्वेश्चन है। नौताल के लिए सही मात्रा विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 3 + 2 + 2 + 2 ये हमारा राइट आंसर होगा, मतलब 3 2 2 2 का विभाजन होगा। टैगोर द्वारा सृजित एकादशी ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं। कलकत्ता के रंगमंचों के लिए बनाए गए वृंदावन नामक ऑर्केस्ट्रा का संस्थापक कौन था? तो क्षेत्र मोहन गोस्वामी इनके संस्थापक थे। अमान सोनार बंगला की रचना किस प्रकार के संगीत का अनुसरण करते हुए की गई है? बाउल। डी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ को किस उपाधि से विभूषित किया था? गुरुदेव से विभूषित किया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी भाषा के गीत का अनुसरण करते हुए टैगोर ने फूले फूले ड्योड़े ड्योड़े गीत की रचना की? तो द ब्रिटिश ग्रेनेडियर्स के लिए यह गीत की रचना की थी। 46 क्वेश्चन हमारा है। अधिकांश रवीन्द्र संगीत किस स्वरलिपि पद्धति में रचित है? तो आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा गीत बाउल आधारित रविंद्र रचना नहीं है? तो आनंद लोके मंगल लोके ये रविंद्र रचना नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गीत 3 ताल पर आधारित है? एसो श्यामलो सुंदरो ये 3 ताल पर आधारित है। अपने पिता के निधन पर रविन्द्रनाथ ने किस गीत की रचना की? तो मरण सागरो पारे इसकी रचना की। टैगोर की भानु सिंधे पदावली में किस गीत की मृत्यु के दर्शन का वर्णन है? तो मरणो रे त्युह ममो ये इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं 5वें पे, भाग 5 औनद्यवाद। मृदंग सागर के लेखक कौन है? तो घनश्याम दास। नेक्स्ट, पारंपरिक रूप से वीणा के साथ कौन सा वाद का संगत होता है? तो तबला का संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हवेली संगीत में कौन सा ताल वाद्य प्रयुक्त होता है? तो ढोलक। ढोलक प्रयुक्त होता है। 13 दिवसीय संगीत कार्यक्रम कहाँ आयोजित होता है? तो अहमदाबाद में आयोजित होता है। पिता पुत्र की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कंठे महाराज और किशन महाराज ये सुमेलित नहीं है। आड़ा चौताल की फरमाइशी चक्करदार बिना परिवर्तन के किस ताल में साधारण चक्करदार के रूप में बजाई जा सकती है? तो 3 ताल में बजाई जा सकती हैं। आड़ा चार ताल फरमाइशी चक्करदार यह बिना परिवर्तन किए 3 ताल में बजाई जाती है। आड़ा चार ताल 14 मात्रा होता है और 3 ताल 16 मात्रा का होता है। तो इसको हम फरमाइशी चक्करदार को बिना परिवर्तन किए साधारण चक्कर ताल में 3 ताल में बजा सकते हैं। प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त तबला वादक थे तो पंडित समता प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट हमारा है नचकरण बजाने में द्वितीय तबला वादक थे तो आबिद हुसैन थे। तबला वादिका डॉक्टर अम्बान ई मिश्री के गुरु का नाम क्या था? तो उस्ताद अमीर हुसैन, इनके गुरु का नाम उस्ताद अमीर हुसैन था। नेक्स्ट, रस की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दी गई है? तो नाट्य शास्त्र में। कौन सा वाद्य सर्वाधिक गंभीर है? तो चंग वाद्य गंभीर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झनक झनक पायल बाजे फिल्म में किस तबला वादक ने वादन किया? पंडित समता प्रसाद मिश्र। कायदा बजाने में उत्कृष्ट घराना दिल्ली है। गणेश ताल कितनी मात्रा की होती है? 21 मात्रा की होती है। रुद्र ताल में बेदम तिहाई सम से सम कितने वर्णों की होती है? 16 वर्णों की। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक है? तो मंझेदार गद्य। भारत खंडीय संगीत विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या है? तो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। निम्नलिखित में से किस ताल में बेदम तिहाई बराबर लय संभव नहीं है?
तो कहरवा में। नादी निंदा बजाने में सर्वाधिक विशेषताएं किसने हासिल की है? पंडित कंठे महाराज ने। निम्नलिखित में से कौन सी अविस्तारशील रचना है? पेशकार। ये अविस्तारशील रचना है। मार्गी तालों की संख्या कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अति द्रुत लय में गाई जाने वाली विधा टप्पा है। मसीद खानी गत में मुखड़ा कौन सी मात्रा से प्रारंभ होता है? 12वीं मात्रा से। सप्त सुलादी तालों में सम्मिलित न होने वाली ताल ध्रुव ताल। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य के साथ संगत में प्रयुक्त होने वाला औनद्य वाद्य कौन सा है? मृदंग। ये इसका राइट आंसर है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिनसे कि और भी लोगों को ये पेपर सॉल्व करने में मदद मिले और उनकी तैयारी अच्छे से हो। आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और हम ऐसा जो है सोचते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें 5 पार्ट थे, इसके 50-50 क्वेश्चन मतलब करके थे। तो नेक्स्ट डे हम आपके लिए एक अलग वीडियो भी डालेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। धन्यवाद।